सभी को नमस्कार। कान्हा जी मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम शुरुआत करेंगे डायनामिक्स से, जो कि बीए फाइनल का मैथ्स है। इसमें हम शुरू करेंगे प्रीलिमिनरी से पहले इंडेक्स गिवन है, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3 अप टू 11। फर्स्ट टू 4 बनते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ बनती है हमारी सेकेंड यूनिट, सेवन्थ और एट्थ बनती है हमारी थर्ड यूनिट, एंड 9, 10, 11th में बनती है हमारी फोर्थ यूनिट। अब हम शुरू करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 3 से, जो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक हमारे पास में मोशन, एक टाइप का मोशन ही है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ए पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अनुरूप मूव करेगा, सच दैट, इस तरह से कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, और वो प्रोपोर्शनल है किसके है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फिक्स लाइन से। जैसे कि हम कहें कि एक पार्टिकल एक लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, शुरू कर लेते हैं कि ओ पॉइंट से वो जाना शुरू करता है, और ए पॉइंट क्या है, हमारा फाइनल पॉइंट है। ओ से वो ए की तरफ जाना शुरू करेगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। फर्स्ट थिंग कि स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स पॉइंट की तरफ है, टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट यानी कि ओ से वो शुरू करेगा, ए की तरफ जाएगा, तो यानी जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमेशा किसकी तरफ है, ओ पॉइंट की तरफ है। थर्ड वो क्या बोलता है, जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अब मान लो कि जो हमारा पार्टिकल है वो ओ पॉइंट से शुरू करता है जाना, और ए पॉइंट पर पहुंचता है किसी भी टाइम टी पर, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, लेट कर लेते हैं वो एक्स डिस्टेंस है ओ से ए के बीच में, तो जो एक्सेलरेशन होगा एट टाइम टी, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के। ये जो तीन कंडीशन है, ये थ्री कंडीशंस ही मिला के बनती है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीनों कंडीशन मिला के। नेक्स्ट हम आर्टिकल की बात करते हैं कि आर्टिकल क्या है इसका, कि टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन निकालने हैं वेलोसिटी के और पोजीशन यानी कि डिस्टेंस की, कि पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन फ्रॉम द फिक्स पॉइंट क्या होगी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव कर रही हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, सच दैट, इस तरह से कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ हो, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, और जो डिस्टेंस मापा जाएगा वो फिक्स पॉइंट ओ से मापा जाएगा। हमने मोशन डिस्कस करना है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी पे बात करनी है और उसकी डिस्टेंस पे बात करनी है कि वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 3.1 फिगर को देखते हुए हम थ्योरी पढ़ते हैं, लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट, जो हमारे पास जो ओ पॉइंट है वो हमारा फिक्स पॉइंट होगा ए डैश ओ ए लाइन के बीच में, एंड पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब जो पी हम ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं पार्टिकल की किसी भी टाइम टी पर, और वो कितने डिस्टेंस पे है, ओ से ले ओ और पी के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक्स, और जहाँ पे किसके डायरेक्शन में जा रहा है, ओ ए डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी वी वेलोसिटी के साथ, एंड एट एज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ से वो एक्स डिस्टेंस है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ओ की तरफ होगा, और प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स के, जब पार्टिकल क्या है, पी पॉइंट की तरफ है। देखिए अब हमारे पास एक्सेलरेशन की तीन हमारे पास होती हैं फॉर्म। पहली फॉर्म होती है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड फॉर्म होती है कि डी वी बाई डी टी, और थर्ड फॉर्म होती है कि हम जो लेके चलते हैं डी वी बाई डी टी का यूज़ करते हुए, डी वी बाई डी टी को मैं लिख सकती हूँ डी वी बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी टी। मैंने क्या किया है, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया है, डी एक्स से ही डिवाइड किया है, तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी, तो यानी मैं एक्सेलरेशन को लिख सकती हूँ वी डी वी बाई डी एक्स। इसी का यूज़ करके हमने यहाँ पे किया है कि वी डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस म्यू एक्स।
एक्स। अब वहाँ पे माइनस साइन कैसे आया वो देखिए, जो एक्सेलरेशन है यानी कि v डी बाई डी एक्स है वो प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के है। लेकिन अब यहाँ पे v डी वी बाई डी एक्स में इक्वलिटी लेके आऊँ तो मैं क्या करूँगी, कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, वो कांस्टेंट म्यू है। लेकिन जो मेरा एक्सेलरेशन है वो o से ए की तरफ जो हमारा मोशन है वो ओ से ए की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ओ पॉइंट की तरफ है। ये तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ये हमारी मोशन की डायरेक्शन होगी यानी कि वेलोसिटी की। तो यानी यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एक्स। इसी वजह से म्यू एक्स के आगे माइनस लिखा हुआ है, जहाँ पे म्यू क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स को वहाँ ले जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्केयर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्केयर बाई टू प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो देखिए कैसे हम करेंगे, जो पार्टिकल है वो ओ से ए की तरफ जा रहा है और फिर जो एक्सेलरेशन है वो ओ पॉइंट की तरफ है। देखिए जो पार्टिकल है हमारा वो ओ ए, जो लाइन है ए डैश ओ और ए, ओ से ए की तरफ हमारे पास में पार्टिकल जा रहा है, पी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो हमारे किसकी तरफ है, ओ पॉइंट की तरफ है। तो यहाँ पे जब पार्टिकल ओ से शुरू होगा जाना ए पॉइंट की तरफ और उसका एक्सेलरेशन ओ पॉइंट की तरफ है, तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं जाके क्या बना देगा, जीरो बना देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, ओ पॉइंट की तरफ है। तो यानी ए पॉइंट पर जाके उसकी एट ए वेलोसिटी क्या बन जाएगी, उसकी जीरो बन जाएगी। और जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, ओ ए, और लेट कर लेते हैं वो हमारा क्या है, ए के इक्वल है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है कि सिंस द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ओ ए, पार्टिकल ओ ए के अलोंग मूव करेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो ओ की तरफ है, यानी ओ से ए तो पार्टिकल जा रहा है, हमारा जो पार्टिकल है वो ओ से ए की तरफ तो जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ है तो उसको खिंचाव महसूस होगा, तो इसलिए वो ए पॉइंट पर जाके क्या बना देगा, वेलोसिटी जीरो बना देगा। और ओ ए डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ए, तो यानी हम कंडीशन लगाएंगे कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास में क्या आई थी सोल्व होके, वी स्केयर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्केयर बाई टू प्लस में सम कांस्टेंट सी। इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, v की जगह जीरो, माइनस म्यू, एक्स की जगह ए स्केयर बाई टू प्लस में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू स्केयर बाई टू। यहाँ से वैल्यू सी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी वी स्केयर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्केयर बाई टू प्लस म्यू ए स्केयर बाई टू। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या, वी स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। v की वैल्यू स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 को मैं 2 का स्केयर भी लिख सकती हूँ और माइनस 2 का स्केयर भी, इसलिए v को मैं क्या लिखूँगी, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब जो वेलोसिटी v है उसको मैं डी एक्स बाई डी टी भी लेके चल सकती हूँ, क्योंकि सारा का सारा 1D के अंदर जा रहा है, तो इसको लेती हूँ मैं डी एक्स बाई डी टी, और आगे प्लस और माइनस रूट म्यू रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब ध्यान से देखिए डी एक्स की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है, तो हम यहाँ पे केसेस भी दो लेके चलेंगे। पहला केस, जब हमारा जो टाइम है वो ओ पॉइंट से मेज़र हो रहा है, यानी कि हमारा जो हमारा पार्टिकल है वो ओ पॉइंट से चलना शुरू होता है। टाइम कहाँ से मेज़र होगा, ओ पॉइंट से। ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये क्या है, ए डैश है। पार्टिकल जब ओ पॉइंट से चलना शुरू होगा तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा टाइम के साथ साथ, एज टी इंक्रीजेस, कि इंक्रीजेस मतलब क्या, कि जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है एक्स भी हमारा क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे हम रियल लाइन में लेते हैं ये ओ हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नेगेटिव। सेम यही होगा कि जब टाइम हमारा बढ़ रहा है तो इन दी पॉजिटिव सेंस जा रहा है, तो एक्स इंक्रीज हो रहा है, टी इंक्रीज हो रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि डी एक्स बाई डी टी की पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं रूट म्यू रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब यहाँ पे जब मैं इनको अलग अलग करूँगी, डी एक्स बाई में स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू रूट म्यू डी टी ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास में, साइन इनवर्स ए एक्स बाई में ए इज इक्वल टू रूट म्यू टी
प्लस में सम कांस्टेंट c1, ये आ जाएगी हमारे पास में सोल्व होके। अब इनिशियल कंडीशन शुरू करते हैं। इनिशियली जब पार्टिकल किस पे था, ओ पॉइंट की तरह था। जब हमारा पार्टिकल ओ पॉइंट पे था, यहाँ से चलना जब वो शुरू करेगा, इनिशियल की बात चल रही है तो टाइम क्या लेते हैं, 0। और जो हमारे पास में एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियली जब वो पॉइंट ओ पे ही है तो ना तो टाइम 0 इंक्रीज़ होगा ना ही एक्स इंक्रीज़ होगा, दोनों 0 हो जाएंगे। तो वहाँ से c1 क्या बन जाएगी, 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू रूट म्यू टी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन रूट म्यू टी। ये हमारे पास में डिस्टेंस हो जाएगा कब, जब हमारे पास टाइम मेज़र हो रहा है, टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम ओ, जो क्या कहलाता है, फिक्स पॉइंट। यानी मैं कहूँ कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। जब वो ओ पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास एक्स यानी ये क्या देगा, डिस्टेंस देगा किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी। सेकेंड कंडीशन आ जाती है हमारे पास में। सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोल रही है कि जो टाइम है वो मेज़र हो रहा है फ्रॉम द इंस्टेंट, उस वक्त से जब पार्टिकल किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट की तरफ है। अब जो हमारा पार्टिकल है वो ए पॉइंट से शुरू हो रहा है। देखिए जो पार्टिकल है वो ए डैश ओ और ए के बीच में जा रहा है। जब पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो ओ पॉइंट से जब वो शुरू हो गया था चलना तो हमारे पास में ए पॉइंट पर पहुंच गया था। अब जैसे जैसे देखिए ए से हमारे पास में ओ से ए पे जा रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद मूव करना शुरू करेगा तो किसके अलोंग मूव करेगा, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए टू ओ, ए से ओ की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो वहाँ पे हमारे पास में एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा एज टाइम इंक्रीज़। तो इसलिए dx बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो dx बाई डी टी हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यू, यानी कि इसकी माइनस स्क्वायर रूट म्यू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन यहाँ एसोसिएट कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट म्यू डी टी। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, कोस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस में सम कॉन्स्टेंट c2। नाउ एट ए पॉइंट पर चलते हैं। देखिए ए पॉइंट से शुरू कर रहे हैं मोशन, तो यानी टाइम क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो x है वो क्या है, x हमारा o से शुरू करते हैं ना, o से जाना शुरू होता है इनिशियली, तो o से a के बीच का डिस्टेंस जो कितना दिया हुआ है a, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा a, तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से कोस इनवर्स x बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट म्यू टी। x क्या हो जाएगा, ए कोस रूट म्यू टी। ये डिस्टेंस होगा जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट से या फिर ए डैश से। जो ए और ए डैश होते हैं इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशंस। और जो हमारा ओ पॉइंट होता है जिसको फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं, ये दरअसल होता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी कि इनके बीच में लाई करने वाला। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कि किनारे। तो ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल जिसमें आपका मोशन डिस्कस किया गया है। एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए इज इक्वल टू साइन रूट म्यू टी जब हमारा टाइम ओ पॉइंट से मेज़र होगा, को एक्स इज इक्वल टू ए कोस रूट म्यू टी जब हमारा जो टाइम है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए से शुरू होगा। और एक्स की वैल्यू ए साइन रूट म्यू टी, इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी जब टाइम ओ से मेजरमेंट होगी। और डी एक्स बाई डी टी की हमारे पास में ए कोस रूट म्यू टी को डिफ्रेंशिएशन करने के बाद माइनस ए रूट म्यू साइन रूट म्यू टी आ जाएगी, यानी वो वेलोसिटी होगी जब हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन से मेजरमेंट की जाए। ये है आपका फर्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट करोलरी फर्स्ट यही बोल रहा है कि जो हमारे पास में इक्वेशन आई हैं, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, इनको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटीज आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाती है मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी।
वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी का हम लेके चलते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जैसे कि अगर आप बुक खोल रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 3 से ऊपर v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम वेलोसिटी का लेके चलते हैं फॉर्मूला, रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो वेलोसिटी मेजरमेंट की है वो ओ पॉइंट से मेजरमेंट की है, इसलिए पॉजिटिव आएगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रूट म्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जो ए है, ए हमारे पास में डिस्टेंस है, तो वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स। अब अगर मैं v की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो देखो क्या होगा, रूट म्यू तो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। बात आ रही है किसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कुछ माइनस ही ना हो, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 का होल स्क्वायर। तो वहाँ से क्या बनेगी, म्यू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 0, यानी कि रूट म्यू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगी, रूट म्यू ए। अब जरा हम मोशन की बात कर लेते हैं। पार्टिकल ओ पॉइंट से मेज़र करा था, ये ए और ए डैश था। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ कितनी दी हुई थी, ए दी हुई थी। देखो जब पार्टिकल ओ पॉइंट से, यहाँ पे ओ पॉइंट से शुरू की है हमने वेलोसिटी, तो जब पार्टिकल ओ पॉइंट के होगा तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी मैं कह सकती हूँ कि वेलोसिटी मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट एट पॉइंट ओ, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, फिक्स पॉइंट। यानी कि फिक्स पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नाउ अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी हमारी रियल नंबर है तो यानी वो इमेजनरी तो हो नहीं सकती, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब जाएगी, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाए, 0 बन जाए। यानी मैं कहूँ कि रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस वे एक्स की जगह भी क्या हो जाए, ए स्क्वायर हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। और ए स्क्वायर कब होगी, व्हेन पार्टिकल इज एट ए, जो पार्टिकल ए पे हो या फिर ए डैश पे हो। यानी मैं कह सकती हूँ कि वी मिनिमम एग्जिस्ट करेगी एट पॉइंट ए और ए डैश, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे। एक्सट्रीम पोजीशंस पे वैल्यू हमारे पास मेरे मिनिमम हो जाएगी, और वरना हमारे पास मीन पोजीशन पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। दैट्स योर फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।